टेक्नोलॉजी की वजह से मॉडर्न इन्वेंशन बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और सब लोग यही सोच में लगे हैं कि आगे ऐसी कौन सी इन्वेंशन आएगी। लेकिन कुछ लोग इसका पूरा ही उल्टा कर देते हैं और हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये लोग ये गैजेट बनाते वक्त क्या सोच रहे थे। यहाँ तक इन्होंने किचन को भी नहीं छोड़ा है। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अब तक है सबसे यूजलेस इन्वेंशन जिनकी किचन में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 10, बटर स्प्रेडर्स। नॉरप्रो में काम करने वाले लोगों का यह मानना है कि बटर स्प्रेडर की वजह से आपका नाइफ और आपके हाथ कभी खराब नहीं होंगे, लेकिन वह यह नहीं बताते कि बटर को बटर स्प्रेडर में आखिर कैसे डालें जिसकी वजह से अपने हाथ खराब ना हो पाए। लेकिन यह कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है जो इन कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस की डिमांड मार्केट में क्रिएट करते हैं। आप इसके बारे में वायलेंट प्रोडक्ट डिजाइन के ग्रैंड क्रम को पूछ सकते हैं जिन्होंने बटर वॉल का इन्वेंशन जो किया है। उन्होंने किकस्टार्टर पर एक कैंपेन शुरू किया था जिसमें उन्होंने कम से कम $16 मांगे थे ताकि वो इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना शुरू कर सके। और जिस तरह से अमेजोन पे बेचे जा रहे हैं इसे देखकर लगता है कि वो इसमें सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। लेकिन मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। हमारे पास एक गैजेट है जो आपके बटर की धज्जियां उड़ा सकता है। उसका नाम है मैक्स फिक्स बटर मिल। इस गैजेट के अमेजोन पर अच्छे और बुरे दोनों रिव्यूज है। इस गैजेट से बटर बाहर निकलते वक्त इसके डिस्पेंसर पर बटर चिपक जाता है जिसकी वजह से आपको नाइफ से इसे काटना पड़ता है। और यहाँ पर कंप्रेशन का यूज करने की वजह से जब तक आप प्लंजर को ऊपर नहीं खींचते हो तब तक बटर नीचे ही घिसा रहेगा। लेकिन आप ऐसा करते वक्त अगर कुछ ज्यादा ही पीछे खींच लेते हैं तो बटर पीछे से बाहर भी निकल सकता है। लेकिन लोग बटर काटने के लिए नॉर्मल चाकू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? मार्केट के लोगों ने बटर की धज्जियां उड़ाने के लिए एक और गैजेट का इन्वेंशन किया है जिसका नाम है वन क्लिक स्टिक बटर, जिसमें स्टेनलेस स्टील और ब्लेड का यूज किया जाता है। अमेजोन पर रिव्यूज के हिसाब से ये गैजेट पकड़ने में मुश्किल है। बटर को रिप्लेस करने में बहुत परेशानियां आती है और बटर ठंडा होता है, नहीं तो मेल्टेड बटर सब कुछ बिगाड़ देता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो चीज़ों को बिगाड़ के रख देते हैं। इसलिए मैं आपके सामने और एक इन्वेंशन पेश करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैसीप्रो पीनट बटर एंड जेली स्प्रेडर। आपको इस लॉलीपॉप जैसे दिखने वाले कलर स्टिक पे एक साइड पे पीनट बटर और दूसरे साइड पे जेली उठा सकते हैं और दोनों के एक साथ में उठा के मजा ले सकते हैं। नंबर 9, पास्ता एटम। अगर आप यही सोच रहे हैं कि लोग पास्ता के बारे में किस तरह से इन्वेंशन करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जैसे कि ये बैटरी पावर्ड फोक जो आपके लिए पास्ता को घुमाने का काम करता है जिसकी वजह से आपको रिस्ट पेन से सफर ना करना पड़े। हॉग वाइल्ड मार्केट इन स्पैगेटी फोक को चिल्ड्रन के लिए यूनिक और इनोवेटिव गैजेट्स बनाते हैं। लेकिन लोग इतने लेजी है, अगर कोई मुझे बताता है कि कुछ लोग इस गैजेट का यूज करते हैं तो मैं जान के सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और हमारे पास और एक गैजेट है जो है स्पैगेटी टूल जिसका नाम है जोसेफ स्टाइलिश। जोसेफ स्टाइलिश ये यूनिटिव और अवार्ड विनिंग स्पैगेटी मेजर है। ये गैजेट यूज करने में बहुत ही आसान है जो आपको एक प्लेट में कितनी स्पैगेटी लगेगी इसमें मदद करता है, वो भी बिना किसी स्टिक को गवाए। या फिर आप एक नॉर्मल फोक स्पूनर का भी यूज कर सकते हो जिसके बीच में एक बड़ा सा होल होता है। अगर आपने बनाया हुआ होल उसमें ठीक बैठता हो तो उसका मतलब एक सर्विंग के लिए ये सफिशिएंट है। अगर आपको एक से ज्यादा सर्विंग के लिए गिनना है तब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। नंबर 8, बनाना स्लाइसर। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों को बनाना काटने के लिए चाकू को छोड़कर दूसरे स्पेशल गैजेट की क्या जरूरत गिरती है। लेकिन कुछ लोगों को उल्टी चीजें करने की आदत बहुत ही ज्यादा होती है और इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ स्नेफ 27465 बनाना स्लाइसर जो आपको सेम साइज के बनाना काटने के लिए मदद करता है। लेकिन जिन्हें सब्र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इनके बारे में और एक चीज है, उसका कहते हैं हर्सलर 571 बनाना स्लाइसर। नंबर 7, क्या पिज़्ज़ा को अलग अलग आइटम से कट करके और अलग अलग आइटम से उठाकर थक नहीं गया है तो फिर आपके लिए ड्रीम फार्म की सीज़ा है। इस सीजर के नीचे ब्लेड के साथ एक स्पैचुला भी आता है जो पिज़्ज़ा को एक साथ काटने में और बाद में उठाने के लिए मदद भी करता है। अब आपको आपका पिज़्ज़ा स्लाइस मिल चुका है तो फिर एक यूजलेस इन्वेंशन के बारे में आपका क्या ख्याल है जो आपके पिज़्ज़ा को इससे भी छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए आपको मदद करता है। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ पिज़्ज़ा फॉर्क। ये पिज़्ज़ा फॉर्क एक ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा सीजर के साथ आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब तक आप इस फोक की मदद से पिज़्ज़ा को खाने की कोशिश करेंगे तब आपके मुंह को काटने से बचने के लिए इस फोक के साथ एक माउथ गार्ड भी आता है। लेकिन बर्तन धोते वक्त आपको एक माउथ गार्ड अपने हाथों को काटने से बचा तो नहीं सकता है। और क्या आपको बहुत सारी सब्जियों को बारीक से काटना पसंद नहीं है तो आपके लिए RSVP की ये हर्ब सीजर आपको बहुत पसंद आएगी और आप चाकू का इस्तेमाल करना भूल ही जाओगे। बल्कि सीजर के साथ एक स्पेशल ब्रश आता है जो आपको सीजर के ब्लेड के नीचे हर्ब को निकालने में मदद करता है। लेकिन इन्हें साफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं इससे अच्छा रोजी के पिज़्ज़ा व्हील को यूज करना ज्यादा पसंद करूंगा। आप पिज़्ज़ा के बारे में भूल ही जाइए, जिसने भी इसे बनाया है वो किसी जीनियस से कम नहीं है। ये चीज एक बार में
जर्मन डिजाइन अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। जर्मन वैसे खाने के लिए पसंद नहीं है, लेकिन ये आपको मानना ही पड़ेगा कि इसके इन्वेंशन काफी ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। फिंगर फोक्स ये और एक इंप्रेसिव आइटम है, लेकिन ये बहुत ही यूजलेस है, लेकिन ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। अगर आप भी कभी टापस ट्राई करते हैं तो एक स्पेनिश फिंगर फूड है, वहाँ पर ये फिंगर फोक काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। बाकी वक्त तो ये ट्रेडिशनल यूज के लिए आपको नॉर्मल फोक यूज करना चाहिए। नंबर 6, फोक एंड नाइफ चॉपस्टिक। जनरली चाइनीज और जापानीज खाने के लिए वेजिटेबल और मीट को छोटे छोटे टुकड़े में काटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो इन्वेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी भी काम का तो जरूर नहीं है। VAT-19 ने बनाया हुआ इस फोक एंड नाइफ चॉपस्टिक का यूज करने के लिए आप किसी इडियट से कम नहीं लगेंगे। और फिर हमारे पास चिंडिगू है, जो एक जापानीज आर्ट है यूजलेस चीजें बनाने का। अगर आप कभी नूडल्स को ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं तो आप यहाँ पर पोर्टेबल रामन फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिखने में कुछ ज़्यादा ही भारी है। जिन्हें और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन पसंद है उनके लिए YD का एक USB चार्जर नूडल कूलर बनाया गया है, जो दिखने में नूडल फैन कूलर से बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर फैन गार्ड नहीं है, लेकिन इसके लिए अपनी उंगलियों को ज़रा संभाल के रखिए, लेकिन आप इसका यूज़ करते समय कूल ज़रूर लगोगे। अगर आपको और ज़्यादा स्टाइलिश और स्टूपिड दिखना है तो फिर आप अपने कुकीज़ को डिपर की मदद से चाय और दूध में मिला सकते हो, लेकिन ये अल्टीमेट कुकी स्पूनर है। ये गैजेट पूरी तरह से यूजलेस है और इसका यूज सिर्फ ओरियोज और इसके जैसे सिमिलर डिज़ाइन वाले कुकीज़ पर ही चलता है। नंबर 5, स्टीम जेम स्ट्रॉबेरी हूलर। ये किसी चिंडुगू से कम नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक ऐसा तो सुना नहीं है कि स्ट्रॉबेरी के स्टीम निकालना मुश्किल है, जबकि वो बड़े आराम से हाथ में आ जाता है। फिर वो स्ट्रॉबेरी हूलर बनाने के पीछे का रीजन तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, लेकिन उसकी जगह ये क्लासिक एप्पल पीलर और कोरल जिसे विलियम बनाया है, यह परफेक्ट गैजेट है जिसका इस्तेमाल पुराने समय में किया जाता है। इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, लेकिन इससे किसी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती और रिजल्ट भी बहुत ही उम्दा देता है। नंबर 4, जस्ट क्रंच सीरियल बॉल। क्या आप सवेरे सवेरे सॉगी सीरियल को खा खा के पक चुके हैं? लेकिन अब आपको वो सॉगी सीरियल नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए लाया है जस्ट क्रंच सीरियल बॉल, जिसे VAT-19 ने इंट्रोड्यूस किया है। आपको सिर्फ सीरियल के एक साइड में दूध और दूसरे साइड में क्रंच रखना है, या फिर आप दोनों ही अलग अलग बॉल में रख सकते हो, एक में सीरियल और दूसरे में दूध, जो आपके घर में दोनों भी बॉल आपको मिल जाएंगे। और दूध को सर्व करने के लिए आप किचन से प्लस लीच मिल्क कार्टन होल्डर का यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 लीटर दूध या फिर जूस बॉक्स का इस्तेमाल इस गैजेट में डालने के लिए करना है। इस बॉक्स को इसमें लगे होल्डर के साथ लगातार दूध सर्व कर सकते हो। चलो अब मान ही लेते हैं कि इस बॉक्स पर एक अच्छा होल्डर जो लिफ्टिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है, लेकिन दूध के 1 लीटर बॉक्स को बिना किसी गैजेट के यूज करना आखिर कितना हार्ड हो सकता है। अगर आपको मिल्क बॉक्स को सर्व करना मुश्किल लग रहा है तो फिर आप उसे कैन में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्व करना ही नहीं आता तो फिर आपके लिए रोल एंड पोर है। मैं समझ सकता हूँ ये छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्हें लिक्विड कॉर्न को खुद से उठाना नहीं आता। लेकिन आपको अगर कोल्ड ऑरेंज जूस पसंद है तो फिर आप इतने बड़े कैंस को फ्रिज में कैसे रख सकते हैं? और अगर आपके लिए कुछ लोग उन कैंस में जूस डाल के दे रहे हैं तो फिर आपने अपने रूम को बिना काम की चीजों से भर रखा है। नंबर 3, एग क्यूबर। क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब ये एग्स आपके टेबल पर रोल करते हैं? लेकिन अब आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एग क्यूबर। सिर्फ इन एग्स को आपको उबालना है और उसके बाद छीलना है, इसके पहले कि वो ठंडे हो जाए, और उस गर्म अंडे को एक गैजेट में डालना है और रिजल्ट आपके सामने है। ये गैजेट किसी भी तरह से एग के फ्लेवर को चेंज नहीं करते, तो फिर इसमें बड़ी बात कौन सी है? और आखिर में अजीब शेप वाले एग्स क्या है? एक जापानीज कंपनी ड्रीमलैंड ने बॉइल्ड एग्स डेकोडर A2007 सीरीज को इन्वेंट किया है। आपके पास बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जिसमें आप एग को डिफॉर्म कर सकते हैं। आप कभी कभी ओवल शेप वाले एग्स को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ कि यह गैजेट किसी भी फैंसी रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा चल सकता है, लेकिन घर के लिए बहुत ज़्यादा ही तकलीफ का काम है। और एक चीज़ इन रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा काम कर सकती है, वो है गोल्डन गूस एग स्क्रैम्बल, जिसे VAT-19 ने इन्वेंट किया है। आपको सिंपली एग्स को पाउच में रखना है और कई बार इस स्ट्रिंग को खींचने पर इसे उबालना है। आपको एक स्क्रैम्बल एग मिल जाएगा। मैं मानता हूँ कि आपको इस एग को खाने के लिए इसके शेल को ब्रेक करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा इस एक शेल को उबालने से पहले ब्रेक करके बाद में उसे ब्रेक करने से आसानी से खा सकते हैं, और ये मेथड मुझे और ज़्यादा पसंद है। अब हम यूजलेस एक प्रोडक्ट की बात कर ही रहे हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को इस प्रोडक्ट के साथ डराने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये फ्रेड एगमेटिक हार्ड एंड बॉइल्ड मोल्ड है, जो आपके एग को स्क्वायर जैसे शेप में बदल देता है। इसकी वजह से आप ह्यूमन ब्रेन खा रहे हैं ऐसा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इस गैजेट का एक ही एडवांटेज ये है कि ये ड्रीमलैंड गैजेट से बहुत ज़्यादा आसान और फास्ट है। और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारा एक फाइनल गैजेट। अगर आपको बच्चे को खाना खाते समय चिढ़ाना अच्छा लगता है तो आपके लिए बूगीमैन एग सेपरेटर गैजेट आपके लिए सही रहेगा। आपको बस इसमें एग को डालने की ज़रूरत है और इस गैजेट की नाक से एग योक बाहर निकलेगा। इस ग्रोथ इमेजिनेशन को छोड़ के मुझे गैजेट बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने नॉर्मल कप के साथ ही ठीक हूँ। नंबर 2,
हैंड हेल्ड टोस्टर। इस हैंड हेल्ड पोर्टेबल टोस्टर को एक कोरियन डिजाइनर ने डिजाइन किया है जो दिखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। आपको बस इस गैजेट को ब्रेड के साथ एक साइड पे पकड़ के रखना है और जैसे ही आपकी ब्रेड पकना शुरू हो जाएगी, इस गैजेट के डिस्प्ले पर एक वाइन्स और बटरफ्लाई दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ब्रेड को पकने में अभी थोड़ा समय है और अभी एक सिर्फ साइड ही रोस्ट हुआ है। यह गैजेट मल्टीटास्किंग और जल्दी में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये भले ही यूजलेस है लेकिन ये दिखने में बेहद ही ब्यूटीफुल है। अगर आपको यूजलेस और कम ब्यूटीफुल वाले गैजेट का एग्जांपल ही चाहिए तो आपके सामने पेश है फुर्जू टोस्टो, जिसे ब्रिटिश इन्वेंटर कॉलिस फ्रूजर ने इन्वेंट किया है। फ्रूजर के पास बहुत सारा समय था। द हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी को देखने के बाद इस लाइट सेबर के साथ टोस्ट बनाने का इसमें जून ही चढ़ गया था। ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ लेकिन इन्होंने ब्रेड को कट करते समय ब्रेड टोस्ट करने में सक्सेसफुल जरूर है। लेकिन आप इस इन्वेंशन का यूज ब्रेड के एक साइड को टोस्ट करने के लिए जरूर कर सकते हैं, जैसे हमने किम्स के इन्वेंशन में देखा था, लेकिन ये बहुत बड़ा और अगली है। नंबर 1, एग्जॉस्ट बर्गर। पिछले इन्वेंशन से भी ज्यादा यूजलेस इन्वेंशन ईरान से आती है। रुल्हाम हिराकपुर ने बर्गर कुकर का इन्वेंशन किया है जो आपके कार के एग्जॉस्ट में लगाया जाता है। कार के एग्जॉस्ट फ्यूम्स एग्जॉस्ट से बाहर चले जाते हैं और फ्यूम से हीट बर्गर को पकाती है। बस आपको कार चलाते समय बस बीच बीच में रुकाने की जरूरत है ताकि आप इस बर्गर को कुछ ज्यादा ही पका ना ले, क्योंकि इस गैजेट में कोई इंडिकेशन या फिर डायल नहीं है जो आपको ये बता सके कि बर्गर पक चुका है कि नहीं। इस इन्वेंशन से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और पोटेंशियल वाला गैजेट है मीट टेंडराइजर स्टैम्प, जिसे मीट मैक्सिमाइजर ने बनाया है। मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि मीट को टेंडर रखने के लिए उसे डरावने मीट टेंडराइजर और हैमर को यूज करने से अच्छा मैं इन गैजेट्स को यूज करना चाहूंगा, लेकिन यही काम फॉक या फिर फॉइल पंचर भी तो कर सकते हैं ना। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप में स्मार्टनेस की हंगर है और स्मार्टनेस के हंगर को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज जो हम आपको डेली गारंटी देता है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और लाल वाला बटन दबाते समय घंटी को जरूर बजा देना। और तब तक के लिए बाय, और अब तक के लिए देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।